Hello everyone, today we will discuss some numericals of mechanics. So all the three laws of motion will be covered in these numericals. So let us start. So first numerical is an astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship. स्पेसशिप में एक एस्ट्रोनॉट है और वो बाई चांस एक्सीडेंटली स्पेसशिप के बाहर आ जाता है, विच वॉज एक्सेलरेटिंग इन दी इंटरस्टेलर स्पेस एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो उसकी स्पेसशिप थी वो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन पे जा रही थी, तो एक्सेलरेशन इज गिवन एज 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ना क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट, उस समय क्या उसकी एक्सेलरेशन होगी आफ्टर ही इज़ आउटसाइड द स्पेसशिप, व्हेन अपनी स्पेसशिप से वो बाहर आया। तो अज्यूम करने के लिए दिया गया देयर आर नो नियर बाय स्टार्स टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नियर बाय स्टार्स जो हैं वो नहीं है, इसलिए उस पर कोई और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही है। तो अभी इस पर सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्पेसशिप होती कहाँ है। स्पेसशिप होती है, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारी अर्थ है और सपोज कर लीजिए ये हमारा मून है। सो अर्थ एंड मून के बीच अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल सपोज कर लीजिए यहाँ तक है। सो दिस इज़ द रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड दिस इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। सो अभी अर्थ के अराउंड मून हमारा घूम रहा है, तो स्पेसशिप कहाँ होती है? स्पेसशिप ऐसी जगह होती है जहाँ पर उसके ऊपर मून के ग्रेविटेशनल पुल का मतलब जी ऑफ मून एंड जी ऑफ अर्थ ये दोनों बैलेंस करें इंक्लूडिंग द मोशन ऑफ द स्पेसशिप। मतलब स्पेसशिप ऐसी जगह होती है जहाँ पे उस पर नेट ग्रेविटेशनल पुल है ऑल अराउंड इंक्लूडिंग इट्स मोशन, तो इज़ ज़ीरो। सो ग्रेविटेशनल पुल होगा ज़ीरो, मींस कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही। तो एक्चुअली ऑलरेडी स्पेसशिप में जो है वो मोशन में है, तो उसकी एक्सेलरेशन दी गई है हमें कि इतनी एक्सेलरेशन से जो मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन एक्चुअली उसकी चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू द मोशन इन सर्कुलर पाथ है, क्योंकि स्पेसशिप जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, ऐसे वो सीधा तो नहीं चल रही। तो इसलिए चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू सर्कुलर मोशन कॉजेज दी एक्सेलरेशन। सो अभी जब एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप के बाहर आएगा तो उसके ऊपर हमें देखना है कि नेट फोर्स कितनी लग रही होगी। तो नेट फोर्स, क्योंकि हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, अगर वो रेस्ट पे होगी तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में होगी तो मोशन में ही रहेगी, और जितने मोशन में होगी उतने में ही रहेगी उसको, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए जो नेट फोर्स होगी एट दैट टाइम व्हेन ही कम्स आउट ऑफ इट्स स्पेसशिप इट विल बी ज़ीरो। सो अगर फोर्स ज़ीरो है तो हिज मास इनटू एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। अगर मास इनटू एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो मास तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इसलिए टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द astronaut will be zero. So this will be our answer to this question. A bullet of mass 0.04 किलोग्राम। तो अभी आपको ये थोड़ा सा एक बता दूं कि जैसे जैसे हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो जो डाटा हमें पता चल रहा है, जैसे मास ऑफ द बुलेट है तो साथ साथ वो हमें उसके लिखते जाएंगे। सो मास ऑफ द बुलेट को हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं एंड इट इज़ 0.04 किलोग्राम हमें दिया गया है। सो इट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्योंकि पहले ही मूव कर रही है, तो इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इट इज़ गिवन एज 90 मीटर पर सेकेंड। एंटर्स ए हैवी वुडन ब्लॉक, कोई वुडन ब्लॉक है उसमें एंटर करती है एंड इट इज़ स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर्स। सो थोड़ा समझ लें इसको डायग्राम बना के। तो ये हमारा सपोज कर लीजिए कोई वुडन ब्लॉक है, तो इधर से कोई बुलेट आई, वेलोसिटी हमें दी गई है, मास इसका दिया गया है,
तो यहाँ से ये एंटर की और 60 सेंटीमीटर्स अंदर तक आ गई और इधर आके ये स्टॉप कर गई है, और स्टॉप कर गई है मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ओके, तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, यहाँ से लेकर जो रुकने तक का जो डिस्टेंस है इट इज़ 60 सेंटीमीटर्स। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 60 सेंटीमीटर्स। What is the average resistance force exerted by the block on the bullet? ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितना रेजिस्टिव फोर्स एग्जर्ट किया, तो फोर्स हमें निकालना है। फोर्स निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। तो अभी हम मास हमें पता है बुलेट का 0.04 किलोग्राम दिया गया है। एक्सेलरेशन निकालेंगे इस डाटा से। सो इस डाटा से एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी यूनिट देखेंगे। तो जो हमने डाटा यूज़ करना है उसकी यूनिट्स को हम एक जैसा करेंगे। अगर सेंटीमीटर में सभी हैं तो सभी सेंटीमीटर, सीजीएस में तो सीजीएस में करेंगे, एमकेएस में तो एमकेएस में, और एसआई में है तो एसआई में इसको चेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते हैं इनका जो इनिशियल वेलोसिटी दिस इज़ एन एसआई, फाइनल वेलोसिटी इज एसआई। सो डिस्टेंस है जो 60 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिक्सटी सेंटीमीटर्स के मीटर कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बी 0.6 मीटर्स। सो ऐसे हम पहले स्टेप पे जो गलती करने से बच जाएंगे अगर हमारे यूनिट्स सेम होंगे। तो अभी हमको मालूम है कि हमने F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा जी, हमारे पास मोशन के 3 फॉर्मूले हैं। V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसमें S नहीं आ रहा है इसलिए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो एक्सेलरेशन ऑलरेडी नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो v हमारा 0 है जी, माइनस यू स्क्वेयर, u इज़ आवर 90, सो 90 स्क्वेयर, सो इक्वल टू 2 टाइम्स a टाइम्स s हमारा है 0.6। तो यहाँ से हम a निकालेंगे तो a आएगा हमारा माइनस 90 टाइम्स 90 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 0.6। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, एंड इट विल बी माइनस 6750 और इट इज़ एक्सेलरेशन, सो देयरफॉर इट विल बी इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इन दिस वे 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिटार्डेशन हो गई, बिकॉज इट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, बुलेट रुकी है आगे जाके, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिटार्डेशन हुई है। अभी हमने फोर्स निकालनी है, कितनी रिटार्डिंग फोर्स बुलेट के ऊपर लगी है ड्यू टू दी ब्लॉक। तो हमें मास मालूम है, एक्सेलरेशन पता चल गई है, तो फोर्स निकालेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू एम ए। सो मास पुट करेंगे वैल्यू 0.04 टाइम्स 6750। तो ये हमारे पास आ जाएगा विद नेगेटिव साइन 270 न्यूटन। सो 270 न्यूटन की रिटार्डिंग फोर्स लगेगी ब्लॉक पे, और अगर हम निकालेंगे ब्लॉक कितनी फोर्स लगा रहा है, तो ब्लॉक विल अप्लाई ए अपोजिट फोर्स विच विल बी 270 न्यूटन्स। बुलेट ने ब्लॉक पर फोर्स लगाई एंड ब्लॉक ने बुलेट पर फोर्स लगाई, सो दिस विल कम अंडर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m, कोई पार्टिकल है उसका मोशन, उसका मास है m एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय, ये इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो फाइंड दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी पार्टिकल, फोर्स निकालनी है हमें। फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, या तो इट विल बी डी पी अपॉन डी टी और
यू में राइट इट एज F इजिकल टू ma। सो मास दिया गया, तो चाहे तो हम इसका एक्सेलरेशन निकालें और मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें, चाहे हम इसकी मोमेंटम निकालें। मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम होती है P इजिकल टू mv। तो मोमेंटम निकालने के लिए हम वेलोसिटी निकालेंगे और मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे इस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग। तो किसी भी मेथड से हम ये कर सकते हैं। इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है उसका मास m है एंड उसका मोशन जो y एक्सेस में डिस्क्राइब है। जैसे हमारे पास 2 एक्सेस होते हैं, x एंड y। सो दिस इज x एंड दिस इज y। तो बॉडी y एक्सेस में मूव कर रही है एंड उसकी एक्सेलरेशन है वो इसमें आपको देखेंगे कि वो डिस्क्राइब है g से। सो g से डिस्क्राइब है। तो इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो बॉडी है इट में बी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। सो ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रही है, तो हमने फोर्स निकालनी है उस पर। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास F इजिकल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अभी मास तो हमें पता है उसका m, एक्सेलरेशन निकालेंगे y से। y इज़ द डिस्टेंस अलोंग y एक्सेस। तो इसको हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो निकालेंगे d अपॉन डी टी ऑफ y। तो d अपॉन डी टी ऑफ y निकालने के लिए हम इसका करेंगे d अपॉन डी टी ऑफ यू टी प्लस d अपॉन डी टी ऑफ हाफ स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी टी तो हमारी आ जाएगी वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सेस एंड यू टी का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास u प्लस हाफ हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और जी टी स्क्वायर, जी भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, सो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से। सो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लिखेंगे यहाँ 2 टाइम्स टी रेज टू पावर 1। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, देन वी विल गेट द एक्सेलरेशन। सो इस तरफ भी, सो बोथ साइड वी विल टेक द डेरिवेटिव। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी टी 0 प्लस हाफ, और ये 2 से कैंसिल हो गया, एंड इट विल बी इक्वल टू जी। तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ गई? सिर्फ जी आ गई। तो फोर्स निकाल ली थी हमें, तो फोर्स निकालने के लिए हमारा फार्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमें पता चल गई है जी, तो इसका मतलब फोर्स का फार्मूला आ जाएगा मास इनटू जी। सो F इजिकल टू mg इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कि एक बैट्समैन हिट्स बैक ए बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड वही है, मीन्स जिस तरफ से बॉल आई उसी तरफ से बॉल वापस गई है। यहाँ हमारा बॉलर है और इधर हमारा बैट्समैन खड़ा है, तो जैसे बॉल इधर फेंकी गई उसी स्पीड से बॉल वापस, मीन्स 12 मीटर पर सेकंड से बॉल इनिशियल वेलोसिटी इधर को आई है और 12 से ही वापस चलेगी। फ़र्क क्या होगा? तो जो बॉलर की स्पीड है, सपोज कर लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में ही है, तो इट विल बी 12 मीटर पर सेकंड। रिटर्न वाली वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी हमारी मैग्नीट्यूड तो सेम है, उसी स्पीड से वापस आई है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड इज़ इफ़ द मास ऑफ द बॉल इज़ 0.15 किलोग्राम। तो मास हमें दिया गया है, तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं मास इज इक्वल टू 0.15 किलोग्राम। सभी यूनिट्स SI में है, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सो निकालना क्या है? डिटरमिन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। सो इम्पल्स होती क्या है? हमने पढ़ा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स लगती है एंड इट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत स्मॉल हो, तो यहाँ फिर F को dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस dt को इधर ले जाते हैं F की तरफ, और हमारे पास क्या रह जाता है? हमारे पास रह जाता है dp इक्वल टू F टाइम्स dt। सो dt इज़ अप्रोचिंग 0, मीन्स
rate of change of momentum, change in momentum is equal to impulsive force. So we have to calculate the change in momentum. So change in momentum निकालेंगे तो हमारे पास impulse निकल आएगी. तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? चेंज निकालते हैं हम फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जी मास टाइम्स वेलोसिटी. सो फाइनल मोमेंटम विल बी मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बी मास टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी. सो दिस विल बी आवर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और यू कैन से इट एज इम्पल्स. सो मास दोनों में कॉमन है, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं. तो v माइनस यू इज़ v इज़ अवर माइनस 12 मीटर पर सेकेंड एंड u इज़ अवर 12 मीटर पर सेकेंड. 12 मीटर पर सेकेंड. तो दिस विल बी अवर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. 0.15 0.15 टाइम्स माइनस 24. सो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा जी आपका -3.6 चेंज इन मोमेंटम है. सो इट इज़ न्यूटन सेकेंड बिकॉज f टाइम्स dt, f न्यूटन, dt इज़ सेकेंड्स. सो -3.2 हमारी चेंज इन मोमेंटम आ गई. मोमेंटम किसकी तरफ से आएगी? ये दिस विल बी फ्रॉम बॉलर टू बैट्समैन. Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure. Figure 5.6 क्या मैं आपको अभी बना के बताता हूँ. तो फर्स्ट केस इज़ ये हमारे पास बॉल, ये हमारे पास एक वॉल है, रिजिड वॉल है. तो एक बॉल है जो वो यहाँ से बिल्कुल सीधी आई, यहाँ स्ट्राइक किया एंड इसी तरफ ये वापस आई है. सेकंड केस इज द सेम वॉल इज हेयर एंड बॉल ऐसे इधर आई है मेकिंग एन एंगल 30. तो ये हमारी रेफरेंस लाइन. तो यहाँ पे इसने जी ये जो एंगल ट्रैवर्स किया दिस इज़ 30 डिग्रीज. सो 30 डिग्री एंगल यहाँ. इस इनिशियल ट्रेजेक्ट्री आफ्टर हिटिंग दी वॉल, ये अगेन हमारी बॉल वापस केस एंड दिस इज अवर सेकंड केस. क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल. तो पहले हम फर्स्ट केस की बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है. सेकंड वन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल्स. वॉल की तरफ से कितनी इम्पल्स हमारी लगी है. तो फर्स्ट केस में इम्पल्स निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो अगर एक्स एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल की तरफ अज्यूम कर लें तो जिस तरफ बॉल आई है उसी तरफ वापस गई है. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी एक्स एक्सिस. तो ये हम सिर्फ फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं. तो अभी निकालना है हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्सेस. सो इम्पल्स निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ इम्पल्स निकालने के लिए वी विल डू चेंज ऑफ मोमेंटम. वी विल कैलकुलेट dp. सो dp निकालने के लिए मास ऑफ द बॉल हमें नहीं दिया है, सो लेट इट बी m. सो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v एंड माइनस इट्स इनिशियल वेलोसिटी u. सो अभी इनिशियल वेलोसिटी इसकी वॉल की तरफ है एंड फाइनल वेलोसिटी दूसरी तरफ है. सो फाइनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव. सो इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो फैक्ट, ये वाली वेलोसिटी है जो इट विल बी नेगेटिव, चेंज इन डायरेक्शन. सो देयरफॉर द इम्पल्स
और द चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी -2m u इसलिए रखा है बिकॉज v एंड u बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम हैज़ -2mu। सो x कंपोनेंट ऑफ, क्योंकि x डायरेक्शन में ही चेंज हुई है फर्स्ट केस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल बी द x कंपोनेंट ऑफ द चेंज इन मोमेंटम। नाउ द y कंपोनेंट इन फर्स्ट केस विल बी 0। सो फर्स्ट केस की ही बात अभी हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक फैक्टर ये याद रखना है -2mu, क्योंकि हमने रेशो निकालनी है ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स बाय द वॉल। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, ये हमारे पास वॉल है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है जी एक्स एक्सिस की, लाइक दिस 30 डिग्री इस तरफ एंड ऑल्सो 30 डिग्री इस तरफ। तो बॉल हमारी इधर से आ रही है और इधर से जा रही है। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कोलिजन। ओके, पहले हमने निकालना है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल। नाउ अगर सेकंड केस की बात करते हैं तो केस बी में हम मोमेंटम निकालेंगे, जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है। सो दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो दिस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये ओब्लीक्ड है, तो एक कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट होगा इस तरफ और x कंपोनेंट होगा इस तरफ वेलोसिटी का। सो ये वेलोसिटी है, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल px कितना होगा जी, मास होगा, एंड वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला 30 होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी mu cos 30, क्योंकि थीटे के साथ वाली कंपोनेंट है। सो दिस इज द इनिशियल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सो फाइनल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस निकालते हैं। सो दिस इज p डैश x, एक्स एक्सिस की तरफ फाइनल वेलोसिटी हमारी इस तरफ है जी। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। सो इसको भी दो कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर लेंगे ऐसे। अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला 30 होगा, तो हमारा जो x कंपोनेंट है इट विल बी अगेन mu cos 30। बट अगर आप देखें ये वाला जो कंपोनेंट हमने निकाला था इट वाज अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये इनिशियल कंपोनेंट था x वाला। फाइनल कंपोनेंट x वाला है जो वो इस तरफ है x डायरेक्शन में, तो बोथ हैव opposite directions, so therefore we will put a negative sign on the final velocity। इसका चेंज इन मोमेंटम along x axis, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा जी, px डैश माइनस px। सो इट विल बी, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 2mu cos 30 डिग्री। So this will be the change in momentum along x-axis. dp x, change in momentum along x-axis. Now let us come to the change in momentum along y-axis. वाई एक्सिस का जो चेंज इन मोमेंटम है तो मास तो वही रहेगा, इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट नीचे की तरफ है, तो इधर भी नीचे की तरफ है। ओके, लेट अस
नाउ कैलकुलेट इट। सो पी वाई, वाई डायरेक्शन की तरफ इनिशियल मोमेंटम इज एम यू। सो दिस इज बिकॉज द एंगल इज द फार साइड, so mu sin 30 degree. And what about p dash y? So it is both the direction of both the y components are same, so it will be also mu sin 30. So change in momentum will be, because they have of same sign, it will be 0. So there is no change in momentum along y axis. So if the y-axis component of momentum is 0, then what will happen? So इसका मतलब ये हुआ कि outer force, external force is 0 along y-axis. So the first answer of the first question, the direction of the force on the wall due to each ball. सो बोथ केसेस में, चाहे हमने पहला केस डिस्कस किया जिसमें बॉल हमारी सीधी इस तरफ से आई सी और इसी तरफ वापस चलेगी, और चाहे ये सेकंड वाला केस हो जो हमने अभी स्टडी किया है, सो दोनों केसेस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर है? एक्स डायरेक्शन में। सो एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स है, चाहे बॉल अब्लीक इंसिडेंट हुई है, चाहे बॉल एक्स एक्सिस की तरफ से इंसिडेंट हुई है। इन द बोथ केसेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द वॉल परपेंडिकुलरली। नाउ द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्सेस, तो टोटल इम्पल्स हमारी इसमें, क्योंकि वाई एक्सिस में तो 0 हो गई, तो एक्स एक्सिस वाली का हमने ये नेट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 2 mu cos 30 डिग्री। तो पहले वाले केस में हमारी आई थी -2 mu, तो रेशो निकालनी है -2 mu, एंड सेकंड केस में है -2 mu cos 30। तो 2 हमारा 2 से कैंसिल हो गया, m हमारा m से कैंसिल हो गया, u हमारा u से कैंसिल हो गया। तो 1/cos 30, 1/cos 30 कितना आएगा जी? रेशो निकालनी है, नेगेटिव साइन दोनों का हमारा कैंसिल हो गया, तो 1/cos 30 इज़ द रेशो ऑफ द मोमेंटम्स। cos 30 इज √3/2, सो बट हमारा यहाँ क्या आ जाएगा फिर? 2/√3, सो विच विल बी इक्वल टू 1.2। तो ऐसे हम ये न्यूमेरिकल्स मैकेनिक्स के सॉल्व करेंगे। यह 2 डायमेंशन में था ये न्यूमेरिकल। तो ऐसे ही आप अपनी एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो करके देखें, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में खुलकर डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।